वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं विमेन मिलिट्री पुलिस के कट ऑफ के बारे में। जैसे कि एप्लीकेशंस रिलीज हुई थी, आप सभी को मैंने अपने लास्ट वीडियो ऑफ विमेन मिलिट्री पुलिस में अपडेट किया था कि आप एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फाइनली हाल ही में विमेन मिलिट्री पुलिस की कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। 2020 की कट ऑफ आई है 85%। तो जिन छात्राओं ने ये कट ऑफ को पार कर लिया है एंड फाइनली अपने आगे के जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए जगह बना ली है, उनको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब फाइनली कट ऑफ तो रिलीज हो चुकी है, कट ऑफ के बाद में आपको कौन से पड़ाव से गुजरना है और साथ ही साथ में उन पड़ावों के बारे में डिटेल्ड मैनर में डिस्कशन करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सेकंड बैच होने वाला है विमेन मिलिट्री पुलिस का। तो अपने आप में ही जो लेडीज इसके लिए सिलेक्ट होना चाहती हैं उनके लिए गर्व की बात भी है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोसीजर से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो जैसे कि आप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए थे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशंस का शॉर्ट लिस्टिंग था वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कट ऑफ के बेसिस पे होता है। और ये जो कट ऑफ निकलती है ये 10th के मार्क्स के बेसिस पे निकलती है। और जो कट ऑफ रिलीज की गई वो 85% यानी 85% कट ऑफ रिलीज की गई है। तो जिन छात्राओं के 85% से या 85% या उससे ऊपर के मार्क्स हैं वो फाइनली एलिजिबल हो गई हैं इसके फर्दर स्टेप्स के लिए। तो अब आपने कट ऑफ पार कर ली है, अब आपने क्या करना है? आप बेसिकली आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा ऑनलाइन आपके ईमेल आईडीज पे। एडमिट कार्ड के थ्रू आपको पता चलेगा आपकी रैली साइट के बारे में और कब आपको रिपोर्ट करना है। टोटल भारत में 6 राज्यों में रैली साइट्स हैं विमेन मिलिट्री पुलिस की, और आपके एडमिट कार्ड के जरिए आपको डेट व स्थान का पता चल जाएगा। और ये जो स्थान होगा ये आपकी जो लोकेशन है उसके आसपास की ही रैली साइट आपको मिलेगी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद होना है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और अगर आप मेडिकल टेस्ट क्लियर करेंगे तब आपका रिटन टेस्ट CEE करवाया जाएगा, जिसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, क्योंकि इस कोर्स की जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी के माह में करवानी है। तो आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके आगे के टेस्ट में कौन कौन से पड़ाव हैं जिनसे आपको गुजरना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगी फिजिकल में आपको किन टेस्ट को देना है और फिजिकल में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ स्पेशल केसेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल टेस्ट की तो रैली साइट पे आपका फिजिकल में 3 टेस्ट कराए जाएंगे। सबसे पहला होगा 1.6 किलोमीटर की दौड़, यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी। इसमें भी 2 ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप सिलेक्ट होगा 7 मिनट 30 सेकंड पे और दूसरा ग्रुप सिलेक्ट होगा 8 मिनट पे। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या? इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट कराया जाएगा वो होगा लॉन्ग जंप 10 फीट का, और इसको भी आपको क्वालिफाई करना ही होगा। तीसरा टेस्ट जो आपको कराया जाएगा वो है हाई जंप 3 फीट का, तो 3 फीट का हाई जंप आपको भी क्वालिफाई करना होगा। अब इसमें क्या रिमार्क्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है? बेसिकली इसमें प्रोविजन है एक्स्ट्रा टाइम का 1.6 किलोमीटर की दौड़ पे, जो कि हिली टेराइन के रीजन्स में होगी, यानी जो हिली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां के स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, वहां के एस्पिरेंट्स को, ताकि उन्हें थोड़ा ज्यादा समय मिल पाए। तो बेसिकली जो 5000 फीट से लेके 9000 फीट के बीच का जहाँ का टेराइन होगा वहां 30 सेकंड ज्यादा मिलेंगे, और जो एरिया 9000 फीट से लेके 12000 फीट के तहत होगा वहां पे 120 सेकंड आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। तो ये तो था आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो अभी से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है, और मेरी उम्मीद है कि आप जो लोग सीरियस हैं इस
वुमेन मिलिट्री पुलिस में भर्ती होने के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां लॉन्ग बैक शुरू कर दी होंगी। लेकिन अभी भी अगर आपको लग रहा है तैयारी में कमी है तो तैयारी शुरू कर दें, एक टाइम टेबल बनाएं, एक फिजिकल रूटीन फॉलो करें जिसके तहत आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इस फिजिकल टेस्ट में। क्योंकि फिजिकल टेस्ट को पास करना अनिवार्य है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। आइए देखते हैं अब फिजिकल टेस्ट के अंदर कुछ कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। जैसे जो डिफेंस के रिलेटेड लोग होंगे, जो विडोज होंगी, तो उनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलती है। तो देखते हैं कि ये रिलैक्सेशन है क्या। बेसिकली पहली कैटेगरी होती है डॉटर ऑफ सर्विसमैन की, यानी अगर आपके पिताजी इंडियन आर्मी में ही सर्विस करते थे या फिर आपके जो पिताजी हैं वो इंडियन आर्मी में सर्विस करते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, या फिर आप डॉटर ऑफ वॉर विडो हो, यानी आपके पिता अगर शहीद हो गए हैं और आप वॉर विडो की बेटी हैं, या फिर आप विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, या मतलब आपके फादर पहले शहीद हो गए थे और आप उनकी बेटी हैं। तो यानी ये 4 कैटेगरीज हैं, डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो, डॉटर ऑफ वॉर विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे आपके हाइट और वेट में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी टेस्ट तो आपको पास करना ही है। रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा? हाइट और वेट में। 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिल जाएगी और 2 सेंटीमीटर की छूट आपको आपके वेट में मिल जाएगी। आइए देखते हैं दूसरी कैटेगरी। यदि आप अडॉप्टेड डॉटर है या डॉटर इन लॉ है ऑफ वॉर विडो, ठीक है, एंड लीगली अडॉप्टेड है डॉटर ऑफ सर्विंग सोल्जर या फिर एक्स सर्विसमैन की, यानी अडॉप्ट किए हुए हैं और लीगली अडॉप्टेड होने चाहिए हैं, जिसके लिए आपको वहां पे वेरियस सर्टिफिकेट्स भी देने पड़ेंगे। तो अगर ये कैटेगरी है तो इस कैटेगरी के तहत भी आपको 2 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा और 2 किलोग्राम वेट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल, यानी अगर कोई भी ऐसा सोल्जर जो कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, उनकी जो वाइफ है विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल, वो भी अगर इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो पहले की जो प्रक्रिया है उनको पार करना होगा फिजिकल टेस्ट की को। उसके बाद उन्हें भी 2 सेंटीमीटर की हाइट में और 2 किलोग्राम वेट में उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी बात आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में और फिजिकल के जो आपका रिलैक्सेशन आपको मिलेगा स्पेशल कैटेगरी के लिए उसके बारे में। होप आपके लिए ये जानकारी बेहद ही फ्रूटफुल रही होगी और साथ ही साथ में इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको मेहनत करनी है और इन सारे पड़ावों को पार करना है। जल्द ही अगली सीरीज आएगी जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी विमेन मिलिट्री पुलिस के सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लॉन्च कर रही है विमेन मिलिट्री पुलिस के लिए बैच। तो तैयार हो जाइए, अब हम आपको तैयार कराएंगे विमेन मिलिट्री पुलिस के रिटन एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई करने के लिए। हमारे साथ आप पढ़ेंगे और हम आपको आगे बढ़ाएंगे और आपके सपनों को साकार कराएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और जो भी विमेन मिलिट्री पुलिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप तुरंत जैसे ही हम वीडियो डालें उसे देख पाएं। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।